हफ्ते में जो विषय को हमने शुरू किया उस विषय को हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ते हम इस विषय को शुरू किया था कि मसीह लोगों का संकट के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर किस प्रकार बहुत सारा कष्ट आते हैं, इस विषय की पढ़ाई करने का शुरू किया। हम देखा 3 प्रकार का कष्ट मनुष्य जाति के ऊपर आते हैं, मैं रिपीट नहीं करता, और 3 प्रकार वो हमारे ऊपर अफेक्ट होते हैं, वो भी हमने देखा। और हमने देखा कि इस प्रकार का संकट का जीवन हर एक मसीह लोगों का है, हर भक्त लोगों का है। प्रभु यीशु मसीह भी ये सहा है, पौलुस प्रेरित सहा है, और इन इतने सारे सदियों में सारे संत लोग कष्ट और क्लेश के साथ जिंदगी बिताया गया है। ऐसा क्यों होता है? जब हम वचन पढ़ते हैं, कई बार भक्त लोग इस विषय पर बहुत चिंतित हो गया। वो पूछा बार बार, प्रभु क्यों? हम कब तक इंतजार करेंगे? कितना कष्ट हमें सहना पड़ेगा? कुछ लोग घबराहट में फंस गए, उनके अंदर शक आया, विचार आया, परेशानी आया कि क्यों इतना संकट से हमें गुजरना पड़ता है। हमने देखा पिछले हफ्ते आसाफ के बारे में। आसाफ का जो भजन है साम 73, पूरा हम देखा नहीं, वहां से देख रहा था कि आसाफ भी कई भक्तों के समान सवाल किया, प्रभु क्यों हमें इतना तकलीफ होता है? आम लोगों को, संसार के बाकी लोगों को जो क्लेश होता है उससे बढ़कर का क्लेश हमें सहना पड़ता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार वो बहुत शिकायत किया, बहुत दुखी हो गया, लेकिन बाद में वो परमेश्वर के पास जाते हैं। परमेश्वर के पास जाके वो तसल्ली पाते हैं, समाधान पाते हैं और जवाब मिलता है उसको। उसने 2 बातों पर हमने ध्यान दिया, वो ये है कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे पकड़ा गया है और प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मुझे सम्मति देते हैं, मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाते हैं और एक दिन प्रभु मुझे अपने पास लेंगे। तो वहां 2 विषय हैं। एक बात है कि प्रभु परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे लिए वो काफी है। दूसरी बात है, वो बताया कि बाहर के लोग या दुष्ट लोग, अविश्वासी लोग, वो फिसलने वाले जगह पर खड़े हैं। उनको आज सुख है, कल वो खत्म हो जाता है। उनके संबंध में भविष्य शोभायमान नहीं है। मेरे संबंध में मुझे पता है, जब संसार का मेरा जिंदगी समाप्त हो जाएगा, प्रभु मुझे अपने महिमा में ले जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रभु की उपस्थिति का पहचान और हमारा भविष्य का पहचान हमको तसल्ली देता है, कष्ट और क्लेश का सामना करने में हमको हिम्मत देते हैं। हमने इन वचनों को कई बातें देखा था, मैं वो सब अभी रिपीट नहीं करना चाहता हूं। आसाफ के समान और भी एक भक्त है पुराने नियम में, वो भी उनका जीवन का कष्ट और परेशानियों को देखे बहुत ही कंफ्यूज हो गया। उसका नाम क्या है? मुझे मालूम है कि आप जानते हैं उनको। उसका नाम है हबक्कुक। आप निकालिएगा हबक्कुक का पुस्तक। हबक्कुक के बारे में हम पढ़ते हैं, देखो 2-3 पद में पढ़ता हूं। हबक्कुक का पुस्तक, उसका शुरू का पद यहां ऐसा लिखा है, 2 पद, हबक्कुक का पुस्तक 2, पहला अध्याय, उसका 2 पद। हे यहोवा, कब तक मैं तुझे सहायता के लिए पुकारूं और तू ना सुने? मैं तेरे सन्मुख अत्याचार चिल्लाता हूं, फिर भी तू नहीं बचाता। आप देखिए, हबक्कुक का शिकायत है। हबक्कुक परमेश्वर के सामने विनती करते हैं या शिकायत के रूप में कहते हैं, यहोवा कब तक मैं तुझसे
सहायता के लिए पुकारूं? आप तो नहीं सुनते हैं मेरी बातें। मैं तो चिल्लाता हूं परमेश्वर, आप मुझे क्यों नहीं बचाता है? अब नीचे और भी 3-4 पदों में सब कई बातें लिखा गया है, मैं वो सब अभी पढ़ता नहीं, लेकिन पहला अध्याय का 13वां पद को देखिएगा, वहां भी ऐसा के शब्द है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता, न तू दुष्टता पर दृष्टि कर सकता है, फिर तू विश्वासघातियों पर क्यों दृष्टि करता? और जब दुष्ट अपने से अधिक धर्मी को निगल जाते हैं, तू क्यों चुप रहता? देखिए 2-3 शिकायत उसका। हबक्कुक का विचार है, हबक्कुक परमेश्वर से ही पूछता है। क्या पूछता है? प्रभु मैं कितना पुकारता हूं, आप सुनते नहीं, आप मुझे नहीं बचाते हैं, आप चुपचाप बैठा है, आप साइलेंट है, ऐसा क्यों? ये बड़ी एक सवाल है। ये केवल हबक्कुक का नहीं, यदि हबक्कुक का पुस्तक को पढ़ेगा तो हबक्कुक का विषय खास तौर से उस समय उनका विरोधियों ने, विरोधियों ने यहूदियों को जो सताया, यहूदियों को कष्ट दिया, और यहूदियों के बीच में भी जो बुराई है, गंदगी है, तो समाज में बढ़ने वाली गंदगी और बुराई को देखते हुए, समाज में बढ़ने वाले विद्रोह और कष्ट और क्लेश को देखते हुए हबक्कुक परेशान है, कई लोग परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे अवसर पर बोलेगा परमेश्वर है ही नहीं, बोलता है यदि परमेश्वर है तो क्यों परमेश्वर चुप बैठेंगे? साधारण गरीब लाचार को सताता है और मनुष्य जाति इतना कुकर्म करते हैं, परमेश्वर क्यों चुप बैठता है? हम तो रोते हैं, बिंदी करते हैं, जवाब नहीं देता है। तो कुछ लोग बोलेगा परमेश्वर है नहीं, कुछ लोग बोलेंगे है परमेश्वर लेकिन उसको कुछ शक्ति नहीं है, सामर्थ नहीं है, निर्बल है, बलहीन है। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ बिगड़ गया, परमेश्वर ने छोड़ दिया सब कुछ, उसको चिंता कुछ नहीं है पृथ्वी के ऊपर या इंसान के ऊपर। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते समय जैसा आसाफ ने लिखा, हमने पढ़ा, और उसी प्रकार संत लोग, हबक्कुक जैसा संत लोग अपना मन का वेदना, सवाल, चिंताएं लेकर प्रभु के पास आया, प्रभु ने उनको तसल्ली दिया, जवाब दिया, प्रभु ने उनको मार्गदर्शन दिया। प्यारे भाई बहनों, जैसा आप और मैं आज का जिंदगी को देखते समय आपको पता है आज हम क्या सामना कर रहा है। बॉम्बे शहर की बात या भारत की बात नहीं, संसार भर के लोग इतना परेशानी उठाते हैं, कितने सारे लोग आत्महत्या करते हैं, कितने सारे लोग बीमार हैं, बीमारी से मरते हैं, हार्ट अटैक के द्वारा मर जाते हैं, चिंता और वेदना में डूब गया है, उनके सामने कोई आशा नहीं है, वो बहुत ही निराश है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए सौभाग्य है कि आपका मेरा वेदना और चिंताओं को लेकर, आशंकाओं को लेकर, हमारे मन में जो शक आता है, हमारे अंदर जो सवालें आते हैं, उन सवालों को लेकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं, प्रभु के उपस्थिति में जा सकते हैं। फिलिपियों की पत्र में आपको पता है पौलुस प्रेरित कहता है किसी भी बात का चिंता नहीं करना, धन्यवाद और स्तुति के द्वारा आपका सारी चिंताएं प्रभु के पास रखो, आपका सारा विचार प्रभु के साथ रखो, वो आपका हृदय को संभालेगा, आपका मनों को संभालेगा, परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बसेगा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आपके मेरे मन में चिंता है, प्रभु से बोलने को कभी डरना नहीं।
प्रभु के सामने आंसू बहाने में बिल्कुल डरने का जरूरत नहीं। आप सवाल कर सकते हैं, आपका वेदना बोल सकते हैं, आपके मन में जो भी सवाल, यदि वो सवाल सही नहीं तो भी प्रभु कुछ नहीं बोलेगा। आपका मेरा वेदना वो सुनते हैं। अब अय्यूब का पुस्तक को देखो, जरमिया की कहानी को देखो, हबक्कुक के शब्दों को देखो, आसाफ के शब्दों को देखो, बहुत सारे संत जनों का अनुभव बताते हैं जब परमेश्वर के लोग उलझन में पड़ जाते हैं, शक और वेदना से हृदय भर जाते हैं। हमारा वेदना जो भी हो प्रभु के सामने रख सकते हैं। हम जरूर उसके पास जाकर हमारे विषय को रख सकते हैं। इसलिए हबक्कुक ऐसा किया। 2 अध्याय को देखिएगा। 2 अध्याय का शुरुआत का पद में ऐसा लिखा है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, इसकी प्रतीक्षा करूंगा कि वो मुझसे क्या कहेगा और मैं ताड़ना के समय क्या उत्तर दूंगा। अब देखा, हबक्कुक बोलता है मेरे मन में चिंता है, लेकिन मैं उस चिंता को लेके परमेश्वर के समीप जाता हूं। मैं पहरे पर खड़ा रहूंगा, गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा, इसकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं परमेश्वर का इंतजार करूंगा, मैं प्रभु का जवाब के लिए बैठूंगा, मैं प्रभु की ओर से प्रभु का जवाब या जो सच्चाई सुनने के लिए कान लगाकर मैं बैठूंगा। नतीजा क्या है? आप ये पुस्तक पूरा पढ़ना चाहिए 2-3 बार। हमें पता चलता है हबक्कुक का सवाल के सामने, हबक्कुक का वेदना के सामने, हबक्कुक का चिंता के सामने परमेश्वर ने हबक्कुक को जवाब दिया। परमेश्वर जवाब देने वाला परमेश्वर है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता में, धर्मियों का आवाज सुनने के लिए, पुकार सुनने के लिए परमेश्वर अपना कान खोलकर बैठा है। धर्मियों की आवाज, धर्मियों का पुकार, आपका मेरी प्रार्थनाओं का शब्द सुनने के लिए परमेश्वर अपने कान लगाकर बैठा है। उनका नजर रखकर हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। जवाब देने वाला परमेश्वर हबक्कुक को जवाब दिया, 5 जवाब दिया। There are 5 things, 5 बड़ी सच्चाइयां परमेश्वर ने हबक्कुक को सुनाया। वो जो 5 बातों पर जल्दी हम विचार करेंगे। वो जो 5 बातें हमें तसल्ली देता है, वो जो 5 बातें हमें आश्वासन देते हैं। परेशानी के समय, सवालों के समय, शक और वेदना के समय इन 5 बातों का विचार कीजिएगा। मन में आश्वासन और विश्वास आएगा, मन में हिम्मत आएगा। देखेंगे 5 क्या क्या है, जल्दी देखिए, हम लोग समाप्त करेंगे। नंबर 1 वर्स 5 में पढ़ते हैं। 5वां पद को देखिएगा। वो जो 5वां पद में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, जाति जाति के लोगों पर ध्यान लगाकर देखो, आश्चर्यचकित हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा काम करने पर हूं कि यदि तुम्हें बताया भी जाता तो तुम विश्वास नहीं करते। आप समझना चाहिए, 2, 3, 4 पदों में जब हबक्कुक ने अपनी समस्या रखा, प्रभु ने उसको जवाब दिया 5वां पद से लेके। जब 5वां पद से लेके परमेश्वर जवाब देता है, तो आगे जाके 12वां पद में फिर से वो सवाल करता है। हम उतना अधिक देखने को नहीं जाता। परमेश्वर ने हबक्कुक को बताता है। क्या बताता है? यहां का मुख्य विषय या मुख्य बिंदु, मैं तुम्हारे दिनों में एक ऐसा काम करने पर हूं। वहां से मैं ऐसा लेना चाहता हूं, आवर गॉड इज एट वर्क। द फर्स्ट थिंग हबक्कुक शुड अंडरस्टैंड। हबक्कुक को क्या लगा था? परमेश्वर को क्या पूछता है 13वां पद में? आप क्यों चुप बैठता है? आप मेरी बात को नहीं सुनते हैं, मुझे जवाब नहीं देता है,
मुझे बचाता नहीं है, आप कुछ आवाज नहीं करता, आप चुप बैठे हो। परमेश्वर बोलता है ऐसा नहीं हबक्कुक, आई एम एट वर्क, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं और मैं कर रहा हूं और करूंगा। आवर गॉड इज ऑलवेज एट वर्क, परमेश्वर हमेशा काम करते रहते हैं, वो एक्टिव है, वो निरंतर काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने इस संसार को हमको छोड़ दिया, उनका नजर हमारे ऊपर है, विचार हमारे ऊपर है। मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, जॉन्स गॉस्पेल 5:17। प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, यीशु मसीह इस प्रकार कहा, जॉन्स गॉस्पेल 5:17 देखिएगा। इधर ऐसा लिखा है कि परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं स्वयं भी काम करता हूं। देखिएगा, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरा पिता कर रहा है काम। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक में, परमेश्वर ने सब कुछ सृष्टि करने के बाद विश्राम लिया। वो विश्राम इसलिए नहीं लिया कि वो थक गया, काम पूरा हो गया, काम समाप्त किया, वो विश्राम किया पड़ता है। लेकिन हम ये वचन में क्या लिखा है, विश्राम किया हुआ परमेश्वर उस दिन से फिर से काम करना शुरू किया। मेरा पिता काम कर रहा है, मैं भी काम कर रहा हूं। मैं ज्यादा वर्णन करना नहीं चाहता। मनुष्य जाति का पाप के वजह से परमेश्वर का विश्राम खराब हो गया। आदम हव्वा पाप किया, तब से लेके आदम हव्वा का पाप का परिणाम जो श्राप है, जो पृथ्वी से बिगड़ गया, परमेश्वर बनाया हुआ सारी सृष्टि पर उसका असर हुआ। उसमें से मनुष्य जाति को बचाएं और एक नई सृष्टि का निर्माण में उस दिन से परमेश्वर लगे रहते हैं, अभी भी काम कर रहा है। और यीशु मसीह बोला, मैं भी काम कर रहा हूं। यीशु मसीह का उस काम का रूप में उस कलवरी के सूली पर आपके लिए मेरे लिए बलिदान हो गया। यहां से हमें सीखने का विषय यह है, परमेश्वर आज भी काम कर रहा है, आपके बारे में, मेरे बारे में चिंतित होकर काम कर रहा है। जब हम चारों तरफ देखते समय हमको लगेगा परमेश्वर कुछ नहीं करता है, मनुष्यों को लगेगा परमेश्वर कुछ नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर शांति से काम करता है, मनुष्य के विचार के जैसा नहीं काम करता है, वो शांति से परमेश्वर काम कर रहा है। इसलिए मनुष्यों को लगेगा कि परमेश्वर काम नहीं करता, लेकिन इस परमेश्वर बोलता है मैं काम कर रहा हूं। हमारे हिसाब से नहीं, हमारे जो जानकारी के अनुसार नहीं, हमारा तरीके के अनुसार नहीं, परमेश्वर अपने तरीके से अपना योजना कर रहा है। गॉड इज एट वर्क, दैट इज द फर्स्ट थिंग हबक्कुक शुड अंडरस्टैंड। वो पहली बात है। अब देखिएगा सेकंड थिंग चैप्टर 2 में पढ़ते हैं। आइए हबक्कुक का पुस्तक में चैप्टर 2 उसका वर्स 3 देखिएगा। 3 अध्याय में क्या लिखा है? 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं हबक्कुक चैप्टर 2 वर्स 3, 3 पद। क्योंकि दर्शन एक निर्धारित समय के लिए है, यह शीघ्र ही समय पर पूरा होगा और इसमें धोखा ना होगा। चाहे कुछ समय लगे, फिर भी इसकी बाट जोहते रहना, क्योंकि यह निश्चय पूरा होगा, इसमें देर नहीं होगी। ध्यान दिया आपने, अंतिम पद, देर नहीं होगा। हबक्कुक को परमेश्वर समझाया हुआ दूसरी सच्चाई एकदम साफ तरीके से लिखा है। हबक्कुक देर नहीं करेगा। तुम क्या करना, वो तो लिखा है बराबर 3 पद में, तुम बाट जोहते रहना। मैंने जो प्लान किया है, हबक्कुक देखते समय
परमेश्वर का काम दिखता नहीं, परमेश्वर का आवाज नहीं, परमेश्वर का कुछ कार्य दिखता नहीं। अब यहां परमेश्वर हबक्कूक को समझाता है, मैं काम कर रहा हूं और मेरा काम का समाप्ति सही समय पर पूरा होगा, तुम इंतजार करते रहो। तुम उसके लिए वाट जो है ना, देर नहीं होगा। जो मैंने प्लान किया, पर्पस किया, जरूर पूरा होगा। दैट इज अ सेकंड लेसन। हमें भी इस बात को समझना है। आवर गॉड, वॉट एवर आवर गॉड हैज पर्पस्ड, इट विल कम टू पास विदाउट मच डिले। हम लोग देखते समय हमको तो हर चीज पे जल्दीबाजी है ना। आजकल सब कुछ इंस्टेंटली हमको चाहिए, हर चीज से इंस्टेंटली चाहिए, हमको तुरंत आंसर मिलना चाहिए। जैसा कंप्यूटर में हम क्लिक मारते हैं, एक क्षण में हमको आंसर मिलना है, पेज ओपन होना है। यदि नहीं है तो हम छोड़ देता है। परमेश्वर हमारा भागदौड़ के रूप में काम नहीं करता। परमेश्वर का जो उद्देश्य है, परमेश्वर का जो विचार है, परमेश्वर का जो पर्पस होता है, वो सही समय पर, सही रीति पर वो पूरा करेंगे। आपको मुझे लगेगा देर होता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो देर नहीं है। आपको याद होगा यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय में यीशु मसीह को जब जानकारी मिला लाजर बीमार है, यीशु मसीह भागकर आया है क्या? नहीं आया। लाजर बीमार है सुना, सुनने के बावजूद भी 2 और दिन में रहा। 2 और दिन रुकने के बाद यीशु मसीह उनको मिलने के लिए आता है। तब तक वो मर गया, सड़ गए। लोग बोला वो मर गया, सड़ गया, 4 दिन हो गया। आप देखिए, सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी यीशु मसीह लाजर को बीमार हो गया सुनकर वो जल्दी नहीं गया, आराम से गया, देर करके गया। मनुष्यों के नजर में मेरी मार्ता के नजर में वो देर से आया, लेकिन सचमुच में क्या हो गया? लाजर का मृत्यु, उसको दफनाया गया और उसका शरीर दफन करके खबर में सड़ गया। ये जो पश्चात में यीशु आता है, उनको जिलाता है, प्रभु के नाम की बड़ाई होता है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु के नाम का ऊंचाई होता है। देखिए, हमारे विचार में हमको जल्दी जवाब देना चाहिए। हम बोलेगा सचमुच में 3-4 महीना से जो परेशानी हम लोग उठा रहे, हमको लगेगा प्रभु बस बंद कर दीजिए ना, मदद कीजिए। ऐसा बोलने में कुछ गलती नहीं है। ऐसा बोलने में कोई भी बोलेगा तो उसमें कोई गलती नहीं है। प्रभु जवाब देता है, देर नहीं होगा, आप वाट जो होते रहो, इंतजार करो, प्रार्थना करते रहो, शांति से समाधान से बैठिए, जरूर ये बात पूरा हो जाएगा, मेरा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। यही बात को इब्रानी की पत्री में भी यही वचन लेकर लिखने वाला यीशु मसीह के आगमन के बारे में लिखता है। यही वचन को लेके बोलता है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हमारा परमेश्वर देर नहीं करता है। पतरस बोलता है उनके लिए दिन हमारा जैसा नहीं है, 1000 साल एक दिन जैसा ही है। तो परमेश्वर अपना सही समय पर काम पूरा करेगा, इसलिए वेट कीजिए। मैं तीसरी बात पर जाएंगे हम लोग। तीसरा मुद्दा जो हबक्कूक को समझाया परमेश्वर 4 पद में है, 2 अध्याय का 4 पद में है। क्या बोलते हैं? देख, घमंडी का मन सीधा नहीं, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। बाइबल का ये बहुत बड़ी सच्चाई यहां हबक्कूक कहते हैं।
ये जो वचन नया नियम में 3 पुस्तक में कोट किया लिखने वाला, रोमियों की पत्री में, गलतियों की पत्री में और इब्रानियों की पत्री में। ये बहुत महत्वपूर्ण एक वचन है। ये जो वचन का बहुत सारा मतलब है, गहरा अर्थ है, लेकिन मैं उतना लेना नहीं चाहता। लेकिन यहां से हबक्कूक को परमेश्वर क्या बताता है, फिर से देखिए वचन क्या लिखा, परंतु धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। बाय द जस्ट शैल लिव बाय फेथ। विश्वास के साथ जीना है हबक्कूक। धर्मी जन, मेरा धर्मी जन, विश्वास के द्वारा जीना है। नया नियम में आते समय विश्वास के द्वारा हम पाप की क्षमा पाया, विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराएंगे। ये बात अपोस्तल पौल रोमियों की पत्री में और गलतियों की पत्री में एम्फसाइज करके बोलते हैं। हमारा कर्म के द्वारा, रीति रिवाज के द्वारा, भले कर्मों के द्वारा हम पाप की क्षमा, उद्धार या धार्मिकता नहीं पा सकता। जब हम हमारे पापों को कबूल करेंगे, यीशु मसीह हमारे लिए सूली पर जो कार्य किया, उस कार्य को अपनाएंगे, उस कार्य को कबूल करेंगे, विश्वास के साथ हम अपनाएंगे, तो हमारा उद्धार होता है। हमें प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के आधार पर हमें धर्मी घोषणा करते हैं। तो उद्धार पाया विश्वास के द्वारा। हबक्कूक का पुस्तक में जो मुद्दा है, इब्रानियों की पत्री में जो मुद्दा है, वो ये है, विश्वास के द्वारा उद्धार पाया हुआ विश्वासी विश्वास के द्वारा आगे जीना है। यदि हमारे हर रोज का जीवन में लगातार निरंतर हम विश्वास में स्थिर नहीं रहता, विश्वास में मजबूत नहीं रहता, विश्वास में लगातार कंटिन्यू नहीं करता, यह हमारा मसीही विश्वास का जीवन में गिरावट लाएगा। मुझे लगता है मैं 2-3 वचन को पढ़ूंगा जल्दी। 2 कुरिन्थी 5:7 आप सब जानते हैं, तो भी मैं पढ़ता हूं। 2-3 वचनों को पढ़ूंगा जहां विश्वासी के लिए हर रोज का जीवन में किस प्रकार विश्वास जरूरी है, ये बातें हम यहां से पाता है। 2 कुरिन्थी 5:7 देखिएगा, क्योंकि हम रूप देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। हम विश्वास से चलते हैं हर रोज। गलतियों की पत्री 2 अध्याय उसका 20 देखिए। गलतियों की पत्री 2 अध्याय का 20वां पद, इधर भी लिखा है, गलतियों की पत्री 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखा आपने, पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित हूं। कैसा जीवित हूं? विश्वास से जीवित हूं, उस विश्वास से जीवित हूं। एक और वचन देख पढ़ता हूं, कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 23वां पद। कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 23, इधर लिखा है, यह तब ही संभव है, ध्यान दिया, यह तब ही संभव है यदि तुम सचमुच विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर बने रहो। उसके ऊपर के पद में देखो, उसने अपनी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुमसे मेल कर लिया,
कि तुम अपने समक्ष पवित्र, निष्कलंक, निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। यहां यीशु मसीह आपको मुझे पिता के सामने निर्दोष पवित्र खड़ा करने की बात लिखा है। शुरू बोलता है 23 में, यह संभव होने के लिए जरूरी है। क्या है वो? आप लोग विश्वास में दृढ़ होकर स्थिर रहे, विश्वास में स्थिर होकर दृढ़ रहे। मेरे प्यारे भाई बहन, मसीही जीवन ऐसा एक जीवन नहीं जो अन्य धर्म के लोग करते हैं। आपको मालूम है, धर्म में, अन्य धर्म का जो लोग होता है, उनको साल में 1-2 बार कुछ रीति रिवाज पूरा करना है, कुछ भी अर्पण करना है, साल में 1 बार या महीना में 1 बार, हफ्ते में 1 बार, ऐसा कुछ विशेष अवसर पर उनका धर्म का हिसाब के अनुसार कुछ देना है या कुछ कर्म करना है, काम हो गया। ऐसा कुछ ईसाई लोग भी है। कुछ ईसाई लोग भी ऐसा है कि वो जिंदगी में 1 बार या 2 बार या कुछ ऐसे अवसर पर लगता है उनका गिरजाघर में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, समाप्त हो गया। वो मसीही जीवन नहीं। सच्ची मसीही जीवन विश्वास के द्वारा शुरू करता है। यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, वो में मानकर विश्वास करते हैं, उसको मेरा प्रभु स्वामी के रूप में मानते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं। वहां शुरू होता है मेरा जीवन, मसीही जीवन, पाप की क्षमा पाके। ये जो विश्वास का जीवन में निरंतर बने रहना है। हमें संडे भी विश्वास करना है, मंडे भी विश्वास करना है और ट्यूसडे भी विश्वास करना है। हफ्ते का 7 दिन, दिन का 24 घंटे में प्रभु यीशु मसीह पर जो भरोसा होता है, वो भरोसे पर बने रहना है। वो जो भरोसा निरंतर हमारे अंदर चाहिए। इसलिए इब्रानी की पत्री में भी ये जो 10वां अध्याय में जब आने वाला आएगा बोलने के बाद देखिए उधर ये बात को लिखा है। इब्रानी की पत्र 10वां अध्याय उसका 37 में, आने वाला आएगा, विलंब नहीं करेगा बोलने के बाद वही हबक्कूक का वचन बोलता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास के साथ जीना है। उसके बाद देखो वो भी मैं पढ़ूंगा, हम उनमें से नहीं जो पीछे हटेगा, मेरा मन को प्रसन्नता नहीं। विश्वास के साथ जीना मतलब क्या होता है? आप सुनते हो मेरी बातें? विश्वास से जीना। हबक्कूक को परमेश्वर बोलता है, हबक्कूक मेरा धर्मी जन विश्वास के आधार पर हर रोज हर क्षण प्रभु पर भरोसा रखकर जीवन बिताएगा तो भी तुम चारों तरफ आने वाले समस्याओं के सामने विजयी पा सकता है, जीवित रह सकते हैं। इब्रानी की पत्री 10वां अध्याय का अंतिम भाग में विश्वास की आवश्यकता जीवन के लिए बोलने के बाद पूरा 11वां अध्याय में विश्वास का जीवन को वर्णन करता है। एक विश्वासी विश्वास के साथ जीना मतलब क्या है? बहुत साफ तरीके से 11वां अध्याय में बहुत सारे विश्वास के वीर लोगों का कहानी, उनका विश्वास का बड़े बड़े अनुभव को दिखाकर बताते हैं। बहुत सारी बातों में एक मुख्य बिंदु है, विश्वास के साथ जीना मतलब वो 8वां पद से इब्राहिम का विश्वास से हमको सूचना मिलता है। देखिएगा इब्राहिम की पत्री 11वां अध्याय उसका 8वां पद देखो, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। विश्वास से
इब्राहिम को बुलाहट आया, वो कैसा चला गया? आज्ञा मानकर चला गया, जो उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला है। उसके आगे लिखा है, वह नहीं जानता था कि मैं कहां जा रहा हूं, फिर भी चला गया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह विश्वासियों, विश्वास से जीना मतलब क्या है? विश्वास से जीना मतलब यहां इब्राहिम का अनुभव को दिखाकर बताते हैं। जब प्रभु हमको बताता है, प्रभु हमें वचन सुनाता है, परमेश्वर का वचन, आज्ञा का पालन करना, नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा जीवन में आगे क्या होगा, ये बातें नहीं मालूम है तो भी प्रभु ने बोला मैं करूंगा। ये निर्णय है विश्वास का जीवन। आपने सुना, विश्वास का जीना मतलब उद्धार पाया हुआ विश्वासी, प्रभु का बेटा बेटी, उनके हर रोज के जीवन में प्रभु के वचनों को खुशी से, हिम्मत के साथ, परिणाम क्या भी हो, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो, आउटकम कुछ भी हो, पालन करना, बराबर आज्ञा के अनुसार जीना, यह है विश्वास का जीवन। इसी प्रकार अब्राहम ने वचन परमेश्वर का आज्ञा पालन किया। वो शब्द के आधार पर मलयालम भाषा में एक गाना है, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो जो गाने का शब्द, यंगु ஞான் പോകുന്നെന്ന് അറിയാതെ തൻ വിളി കേട്ടു പോകുന്നു ഞാൻ। मैं परमेश्वर का बुलाहट को सुनकर जाता हूं। मुझे मालूम पता नहीं कहां जाता हूं, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु ने बोला मुझे जाना है। परमेश्वर का दास के बारे में मैंने ऐसा सुना, शायद आप सुना होगा, केरला में एक ऐसा प्रभु का दास था, बाहर गांव से, जर्मनी से, वो केरला के उत्तर क्षेत्र में सेवा करता था। उसका नाम है वी नागल। ये जो वी नागल जर्मनी से आया हुआ एक प्रभु का दास है, बहुत साल पहले की बात है। बासल मिशन नाम एक मिशन में सेवा करता था, लेकिन प्रभु ने उसको समझाया तंगे के द्वारा या किसी क्या बोल सकते हैं, संस्थे का कार्यकर्ता के रूप में नहीं, प्रभु का दास के रूप में विश्वास के आधार पर मैं सेवा करूंगा। मुझे विश्वास के आधार पर सेवा करना है, किसी संस्था के अधीन में नहीं। मुझे तंगा नहीं चाहिए, मैं प्रभु की सेवा करता हूं, प्रभु मुझे देखभाल करेगा। तो बासल मिशन वालों को बोला, मैं अब से आपका संस्था के साथ काम नहीं करूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा, विश्वास के साथ सेवा करूंगा बोला। ऐसा बासल मिशन वो छोड़ दिया, और बाद में जहां वो रह रहा था, बासल मिशन का वो जो घर पे रह रहा था, वहां से उसको निकलने का समय आया। उनके पास केवल 10 रुपया था, बहुत साल पुरानी बात है, 10 रुपया था। उसने एक घोड़े गाड़ी वाले को बुलाया, घोड़ा गाड़ी या जो बैल गाड़ी, उनको बुलाकर बोला मेरे पास 10 रुपया है और मुझे और मेरा सारा चीज सामान आपका गाड़ी में रखिए, 10 रुपया के अनुसार जहां तक आप ले जा सकता है ले जाओ। समझ में आया? उसने बोला मेरे पास केवल 10 रुपया है, ये 10 रुपया आप रखो, इस पैसा के मूल्य में जहां तक लेके जा सकता है वहां तक लेके जाओ। तो पूछा किधर जा रहे हो, उसको मालूम नहीं। प्रभु ने बुलाया, निकलो बासल मिशन से। प्रभु ने बोला निकल जाओ इधर से। गाड़ी वाले के बोला आप जाओ, इतना पैसा के अनुसार आप जाओ बोला, इधर जाएगा कुछ पता नहीं। और अंत में गाड़ी चलते 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 मुझे लगता है वो 10 रुपया के ऊपर भी गया होगा, 10-15 रुपए का सफर किया होगा। और गाड़ी वाला गाड़ी खड़ा किया, बोला भाई साहब आप इधर रुकिए, इधर उतर जाइए,
आपको जिधर जाना है जाइए। तो जब वो ना गए, प्रभु का दास परमेश्वर का बुलाहट को सुनकर विश्वास के अनुसार निकला, वो जो जगह पहुंचा, वो जगह का नाम कुन्नम कुलम था, कुन्नम कुलम। और वहां वो सामान सब रखा, किसी को पूछा, उसको कुछ एक सामान रखने का जगह मांगा और उससे बातें किया, तो समझ में आया वही कुन्नम कुलम में पिछले कई दिनों से कुछ प्रभु के लोग इंतजार कर रहे थे। एक घर, काली घर के साथ, एक काली जगह के साथ इंतजार कर रहे थे कि परमेश्वर अपना दास को हमारे बीच में भेजे। आप देखा परमेश्वर कैसा चलाता है। ये है विश्वास के साथ जीना। ये बहुत सारे लोगों को बराबर मालूम नहीं, उनको सब कुछ देखना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कौन मदद करेगा, कैसा मदद हो जाएगा। ये ऐसा कुछ सेवक लोग भी ऐसा है, हमारा खाना कैसा होगा, हमारा कपड़ा किधर से आएगा, हमारा वो किधर से आएगा। देखिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है विश्वास करना है। यदि अब उद्धार पाने का विश्वास किया है, हर रोज का भी विश्वास करना है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हबक्कूक को परमेश्वर समझाता है, हे हबक्कूक, मेरा धर्मी विश्वास के साथ जीवन बिताता है। आज भी ऐसा बहुत सारे संत लोग हैं, जब हम परमेश्वर पर सचमुच में भरोसा रखते हैं, जैसा कि छोटा बच्चा अपने माँ बाप पर भरोसा रखते हैं, पूरा भरोसा रखते समय जरूर उनका नजर से हमें संभालता है, वो हमें हाथ पकड़ कर चलाता है, आप हमें आगे बढ़ाता है। तो मैं अभी 3 बातें आपको बताया जो हबक्कूक को परमेश्वर ने बताया। जो परेशान हबक्कूक, उलझन में पड़ा हुआ, कई चिंता और सवाल के साथ, वेदना के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में आया हुआ हबक्कूक को परमेश्वर ने 3 बातें समझाए। क्या क्या है 3 बातें, आप बताइएगा। नंबर 1, आई एम एट वर्क। हबक्कूक, गॉड इज एट वर्क। मैं कार्य कर रहा हूं, तुम्हारा दिमाग में पूरा नहीं आएगा, मेरा काम तुम समझ नहीं सकता। अद्भुत आश्चर्य कर्म परमेश्वर करते हैं। नंबर 2, परमेश्वर ने क्या बोला, मैं कभी भी देर नहीं करता। तुमको लगेगा देर हो गया, मेरे लिए देर नहीं हो गया, मेरा काम मैं सिस्टमैटिकली कर रहा है। नंबर 3 क्या बोला, विश्वास के साथ जीना है। मेरा धर्मी विश्वास से जिएगा। विश्वास से उद्धार पाया, विश्वास के साथ जीना है। इब्रानियों की पत्र में एक और सुंदर वचन है 11वां अध्याय में, विश्वास की दशा में मरा, ऐसा भी एक वचन है, वो जो 8वां पद के बाद में 13वां पद में होगा। वे सब विश्वास के दशा में मरा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप और मैं मसीह विश्वासी, हमें विश्वास के साथ हम शुरू किया, विश्वास के साथ हमको जीना है, विश्वास के दशा में मरना है। डरना नहीं, शक नहीं करना, चारों तरफ जो भी हम देखें डरना नहीं। मैं आगे बढ़ता हूं, हमें जल्दी समाप्त करना है। 14वां पद को देखिए, चैप्टर 2 का 14 देखिए। चैप्टर 2 का 14 में वहां तीसरी बात हम, 14वीं बात हम पढ़ता है। Another thing God is telling Habakkuk, वो क्या है देखिएगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। ये भी गहराई से विचार करने का वचन है। बुक ऑफ आयशिया में भी सिमिलर वचन है, The earth shall be filled with the knowledge of the glory of God। परमेश्वर का महिमा से भर जाएगा। एक और बार पढ़ता हूं हिंदी में, पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भर जाता है। ये वचन का 3 अर्थ, 3 एप्लीकेशन है। 3 एप्लीकेशन थोड़ा सा सुनिएगा। नंबर 1, यहां परमेश्वर क्या बता रहा है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। पृथ्वी
यहोवा की महिमा के ज्ञान से भर जाएगा। जैसा समुद्र में पानी भर गया है, अब समुद्र में किधर भी जाओ पानी है, वैसा पृथ्वी में परमेश्वर की महिमा का ज्ञान से भर जाएगा। इसका 3 एप्लीकेशन मैं जल्दी बताता हूं। परमेश्वर ऐसा हबक्कुक को कहने का मतलब यह होता है, हबक्कुक तुम अभी यहूदा में देखते समय परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण नहीं। किसकी महिमा का प्रकटीकरण है? बाबिलोन का या असीरिया का। यहूदा अन्य देश के लोगों के द्वारा सताया गया है। यहूदा में परमेश्वर की नाम की महिमा होता नहीं है। यहूदा में परमेश्वर की महिमा का कोई चिन्ह नहीं है, एविडेंस नहीं है, बल्कि अन्य देश के राजाओं का, देवताओं का, अन्य देश के सामर्थ्य का प्रभाव होता है। बाबिलोन का महिमा देखता है। परमेश्वर बोलता है ये अवसर बदल जाएगा। तुम जो माहौल अभी यहूदा में देखता है, क्या है वो माहौल? अन्य देश के लोग प्रभावशाली बन गया, यहूदा का नाम खराब हो गया, यहोवा परमेश्वर का नाम पीछे हो गया, यहोवा परमेश्वर का नाम का अपमान हो गया। यहोवा बोलता है ये परिस्थिति बदलेगा। बाबिलोन राजा का ग्लोरी चले जाएगा और अन्य देश के राजाओं का, देवताओं का महिमा है वो थोड़े दिनों के लिए है। थोड़े दिनों के बाद एक और बार परमेश्वर का महिमा का प्रकाशन यहूदा में दिखाई देगा। यहूदा का वर्तमान काल का दुर्दशा का परिवर्तन हो जाएगा, दुर्दशा बदल जाएगा। वो है एप्लीकेशन नंबर 1 फॉर द पर्टिकुलर टाइम व्हेन हबक्कुक लिव्ड। सेकंड ये हो सकता है यीशु मसीह के आगमन। यीशु मसीह का 3.5 साल का जीवन और खास तौर से 3.5 साल का सेवकाई के समय पूरा यहूदा में परमेश्वर का महिमा का वचन का प्रसारण हो गया। वो भी एक एप्लीकेशन हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट एप्लीकेशन भविष्य में होना है, वो यीशु मसीह के आगमन में है। प्रभु यीशु मसीह का जो 1000 साल का शासन में पृथ्वी में जरूर ये सारी श्रावित परिस्थिति का बदलावट होकर परमेश्वर का महिमा जैसा समुद्र में पानी भर गया है वैसा इस पृथ्वी पर भर जाएंगे। लेकिन मुझे यहां से वर्तमान काल का एप्लीकेशन के लिए लेना चाहता हूं। ये जो वचन जो हबक्कुक को एनकरेज करने के लिए परमेश्वर ने कहा, वहां से मैं भी इस प्रकार लेना चाहता हूं। प्यारे भाई बहनों, वर्तमान काल का परिस्थिति बहुत बुरा है। कलीसियाएं बंद है। आपको दुख नहीं लगता? असेंबली हॉल बंद है, कलीसिया का काम बराबर नहीं चलता। हम कितना महीना से बराबर इकट्ठा हुआ नहीं। संसार भर की बातें, मुझे पता नहीं पिछले सदियों में, पिछले सालों में ऐसा एक अनुभव हुआ है क्या नहीं। जरूर परमेश्वर काम कर रहा है। हमको लगेगा क्या बात है, लेकिन वचन समझाता है परमेश्वर काम कर रहा है, परमेश्वर देर नहीं करेगा। और आप और में संत जन विश्वास के साथ आगे बढ़े, बिल्कुल शक नहीं करना, बिल्कुल विश्वास में मजबूत रहना। जैसा यूहन्ना कहते हैं, विश्वास के साथ हम विजय पाएंगे। सही समय पर परमेश्वर अपना महिमा का बड़ा प्रकटीकरण करेगा। वर्तमान काल का दुर्दशा का परिवर्तन होगा, निकल जाएगा। आज क्या माहौल है, घर के बाहर नहीं जा सकता, डरा हुआ हालत है, इकट्ठा हो नहीं सकता, हाथ मिला नहीं सकता, हमारा प्रेम बांट नहीं सकता। कितनी सीमाएं हैं। हबक्कुक को जो बोला परमेश्वर, हबक्कुक फिक्र मत करो, जल्दी से जल्दी ये परिस्थिति का बदलावट हो जाएगा और यहोवा की महिमा के ज्ञान
भर जाएगा। एक और बार हम आगे बढ़ेंगे, लास्ट में सबसे अंत में परमेश्वर कहता है 2 अध्याय का 20वां पद, अंत में बताता है, परंतु यहोवा तो अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा परमेश्वर कहां है? पवित्र मंदिर में है। ये कौन सा मंदिर है? ये मंदिर यरूशलेम का मंदिर नहीं। आप भजन संहिता से एक वचन पढ़ेंगे, भजन 11वां भजन का वो जो 4 पद को देखिएगा, 11वां भजन का 4 पद, यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतानों को देखती, उसके पलकें उनको परखते हैं। देखिए, ये वचन बराबर साफ कहता है, परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है। वो मंदिर कौन सा मंदिर है? अगला पद में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। यहोवा परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। एशिया का पुस्तक 66 का 1 में भी देखिए, एशिया चैप्टर 66 का 1, यहोवा यों कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। देखिएगा, यहां परमेश्वर हबक्कूक को क्या समझाना चाहते हैं? परमेश्वर समझाना चाहता है, आई एम ऑन द थ्रोन, मैं सिंहासन पर विराजमान हूं। प्यारे भाई बहनों, हमें इस बात को अच्छी तरह समझना है, परमेश्वर चुपचाप नहीं बैठा है। वर्तमान काल का परिस्थिति जो भी जितना भी भयंकर हो, जो भी क्लेश आपो में उठाते हो, ये सारी बातों पर नजर रखते हुए, ये सारी बातों को बराबर जानते हुए परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। ये सिंहासन पर बैठा मतलब क्या होता है? अधिकार को दर्शाता है। वो है शासन करने वाला। हमारा देश में शासन करने वाला है, और देश विदेश में सब शासन करने वाले अलग अलग लोग होता है। उन सारे शासकों के ऊपर, उन सारे राजाओं के ऊपर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु के रूप में हमारा परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर है। ये बात हमारा मन को हिम्मत देना चाहिए। राजाएं पराजित हो जाएगा, राजाएं कमजोर हो जाएंगे, राजाएं मदद करने में असफल हो जाएं, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सिंहासन पर अधिकारी, शक्तिशाली और महान है, वो काम कर सकते हैं हमारे बारे में और विचार करते हैं। मैं भजन संहिता से एक वचन और पढ़ता हूं, भजन 147। भजन 147 में इस प्रकार 2-3 पद है। भजन 147 उसका 3 से लेके पदों में ऐसा पढ़ते हैं, वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके घावों की मरहम पट्टी करता है। वो तारों को गिनता, उनमें से एक एक का नाम रखता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उनका ज्ञान असीम है। यहोवा पीड़ित को संभालता है, दुष्ट को मिट्टी में मिला देता है। देखो, ये कितना महत्वपूर्ण वचन है, ध्यान से देखिए। 5वां पद में क्या लिखा? यहोवा महान है, अति सामर्थी है, और 4 पद में वो तारों को गिनता है, उनमें से एक एक का नाम देखता है। हमारा परमेश्वर का महानता का भी सूचना इधर दिया है। हमारा परमेश्वर कितना महान है, तारों को गिनने वाला। तारों को, एक एक तारों को नाम दिया गया है। परमेश्वर इतना महान परमेश्वर। ऊपर नीचे पदों में क्या लिखा है? पीड़ितों को संभालता है, टूटे मन वालों को चंगा करता है, उनके घावों की मरहम पट्टी करते हैं। हमको को परमेश्वर बता रहा है, हमको तुम फिक्र मत करो, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, मैं हूं राजा, मैं हूं
सब कुछ नियंत्रण में करने वाला, मैं हूं सब कुछ मेरे वश में रखने वाला। फिक्र नहीं करना चाहिए। मैं इधर बंद करना चाहिए, मेरा समय समाप्त हो रहा है। 5 बातें हबक्कुक को परमेश्वर ने सुनाया। क्या क्या हो 5 बातें? मैं काम कर रहा हूं, मैं देर नहीं करेगा, और भक्त जन विश्वास से जीना है। मैं जो बोलता हूं मानो, सुनो, भरोसा रखो, मुझ पर विश्वास करो, और एक सुनहरा महिमा में भविष्य आपके लिए है। वर्तमान काल की परिस्थिति थोड़े दिनों के लिए है, थोड़े दिनों के बाद एक महिमा में दिन आप पाएंगे। ए ग्लोरियस फ्यूचर अवेट्स अस। नंबर 5, मैं हूं सिंहासन पर। हबक्कुक ने इस वचनों को कैसा ले लिया है? जल्दी में बंद करूंगा, 2-3 मिनट और मुझे दीजिएगा। जब आप 3 अध्याय में आते समय हमको पता चलेगा परमेश्वर का ये जो 5 मुद्दा को सुनकर हबक्कुक के अंदर कितना परिणाम आया। मैं जल्दी पढ़कर बंद करूंगा। देखिएगा 3 अध्याय कैसा शुरू होते हैं। हबक्कुक प्रार्थना करना शुरू किया, प्रार्थना का एक गीत गाना शुरू किया। उनका प्रार्थना क्या है? वो 2 पद में है। प्रभु जी आप जल्दी कार्य कीजिए। आपने बोला कार्य कर रहा है, आपने बोला आप कार्य करने वाला परमेश्वर देर नहीं करेगा। आप कार्य कीजिए, करुणा के साथ कार्य कीजिए। प्रार्थना करते हैं, उनका घबराहट चले गया। उसके बाद 16वां पद से देखिए, 16वां पद, 2-3 बातें उधर पढ़ते हैं 16वां पद से। मैं सुनकर भीतर ही भीतर काम उठा, इससे सुनकर मेरे होठ धड़धड़ाने लगे, मेरी हड्डियां गलने लगी, और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। फिर भी मैं बड़े धीरज से उस संकट के दिन की प्रतीक्षा करूंगा जो हम पर चढ़ाई करने वालों पर आएगा। मैं जल्दी बंद करूंगा। हबक्कुक परमेश्वर का उस आवाज को कैसा ले लिया। हबक्कुक के अंदर बहुत परिणाम आया, उनका विश्वास बहुत बढ़ गया, उनके अंदर विश्वास भर गया। वो बोलते हैं मैं क्या करूंगा। आप वो 16 पद को देखिए। प्रभु के बीच में मैं आराम करूंगा, मैं विश्राम करूंगा। परेशानी के बीच में मैं बड़े धीरज से संकट के दिन में प्रतीक्षा करूंगा, मैं घबराहट नहीं हो जाएगा। दैट इज हिज डिसीजन। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आश्वासन का वचन हमको रूपांतर करेगा, हमारे अंदर हिम्मत देगा, हमको तसल्ली देगा, हमारा शिकायत चले जाएगा, हमारी आंसू चले जाएगा, हमारा जो आशंकाएं चला जाएगा। और यहां बोलता है मैं अभी आराम से प्रभु के सामने भरोसा करके बैठेगा संकट के समय। और एक दो और बातें बोलते हैं, जल्दी उस बात को भी देखिएगा। 17 वर्स 17 में बोलता है मैं क्या करूंगा। उस 16 में बोला मैं इंतजार करूंगा, मैं टेंशन नहीं करेगा। और 17 में बोलता है, देखो 17 पद में, चाहे अंजीर का वृक्ष ना फूले, ना फूले, ना दाखलताओं में फल ना लगे, जैतून वृक्ष फल ना दे, खेतों में अनाज उत्पन्न ना हो, और ना भेड़शालाओं से भेड़ बकरियों जाती रहे, और थाने में गाय बैल न रहे, फिर भी यहोवा के कारण मैं आनंदित रहूंगा, मैं आनंदित रहूंगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मैं आनंदित रहूंगा, मैं दुखी नहीं रहेगा, मैं गाना गाऊंगा। प्यारे हमें मालूम है पौलुस और शीलास जब फिलिप्पी में उसको मारा, उनको इतना दर्द दी, उतना कोड़े से उसको मारा, और उसका पाव फायर कांटे में जकड़ दिया। उसके बीच में आधी रात को गाना गाया। प्रभु के लोग संकट के बीच में गाना गाता है, प्रभु में खुश होता है। हबक्कुक को मालूम पड़ा दुख के बीच में निराश नहीं होना है, दुख के बीच में परमेश्वर के वचन के आधार पर आनंदित करना शुरू किया, खुशी मनाया।
एक और बात वो बोलता है 19 पद में, प्रभु यहोवा मेरा बल है, उसने मेरे पैर को हिरनी के पैरों के समान बना दिया है, वो मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। प्रभु के भरोसे में, प्रभु का ताकत में मैं आगे आगे चलता रहूंगा, ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलता रहूंगा। मैं निर्बंध करता हूं प्यारे भाई बहनों, वर्तमान काल का परिस्थिति बुरा है, अच्छा नहीं है, बहुत ही क्लेश हमारे पास है, हम बहुत क्लेश भरा समाज में परिस्थिति में गुजर रहा है। इसके बीच में ये जो हबक्कुक का निर्णय हमको चाहिए, क्या निर्णय चाहिए? संकट और क्लेश के बीच में मैं प्रतीक्षा करूंगा, धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ आराम करूंगा, प्रभु के भरोसे में रहूंगा, मेरे अंदर घबराहट नहीं रहेगा, मैं कड़वापन नहीं रखेगा, मेरे अंदर गुस्सा नहीं रहेगा, मेरे अंदर वेदना नहीं रहेगा, मैं प्रभु में भरोसा रखकर शांति के साथ रहेगा और मैं आनंदित हो जाऊंगा। मैं प्रभु की बड़ाई करूंगा और प्रभु में भरोसा रखे, प्रभु के सामर्थ्य में मैं आगे आगे बढ़ते जाऊंगा। ये जो निर्णय हमारा भी हो, इस निर्णय के लिए क्या करना चाहिए? हमारा वेदना सारा संकट को लेकर प्रभु के पास जाकर पूछना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, प्रभु के शब्दों को हम हमारे आत्मिक कानों में आना चाहिए, तो हबक्कुक का परिणाम जीवन जैसा हमारे अंदर भी रूपांतर होगा। मेरी प्रार्थना है कि इन दिनों में इन सच्चाइयों का हम मनन करते रहें और प्रभु में भरोसा रखें, विश्राम करें, धीरज रखें, सहनशीलता रखें, प्रभु में खुश रहें और प्रभु के भरोसे में आगे आगे बढ़ते जाने के लिए प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।